मिसेस फिरोजन, खुश आमदीद। सब खैरियत है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, परेशान मत होइए। हम दरअसल उस एसोसिएशन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने सारे कागजात भेज दिए हैं। आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी बहाने आपसे भी फिर से मुलाकात हो गई, यही काफी है। कॉफी? जरूर। मिसेस आयसल, 2 कॉफी, चीनी 1 में। आप हमें कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपके साथ ही तो बड़े हुए हैं। आप हमेशा हमारे साथ खड़ी रही हैं। और आपने भी हर मुश्किल घड़ियों में हमारा साथ दिया है। आप तो ब्रिजिक के सबसे बड़े मददगार रहे हैं। बिरिजिक हम सबके दिल के करीब है। आपने हाल ही में केनान से बात की है? फिरोजन साहिबा, खुश आमदीद। हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया साहिबा। गोखान जरा हमारे लिए इन फाइलों पर नजर डाल दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ लेना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते स्टिचेस निकलवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जल्दी मिलते हैं। सानिया, क्या आप केनान का पसंदीदा केक बना सकती हैं? क्यों, यहाँ केनान साहब आ रहे हैं क्या? नहीं, असल में अम्मी अब्बू घर पर नहीं है, तो हमने सोचा उन्हें सरप्राइज दे। आप अस्पताल जाएंगी? जी, हम वहाँ खुद जा रहे हैं। आप अकेले अस्पताल कैसे जा सकती हैं जबकि आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई? आप अकेले अस्पताल कैसे जा सकती हैं जबकि अभी तो पूरी तरह ठीक भी नहीं है? बिरजेक, सानिया, अब आप तो कम से कम ऐसा मत कहिए। अच्छा ठीक है, अब आपको कौन समझाए। आइए कम से कम देख तो लीजिए कि केनान साहब का फेवरेट केक बनाते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, मजा आएगा। आप कहे तो हम सेब काट दें? हाँ, लेकिन बारीक कद्दूकस कीजिएगा। गोखान, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हम ढंग से बात भी नहीं कर पाए और हमारी कॉफी भी तो बाकी है। शायद फिर कभी आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, पिनार छोड़ देंगी हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। बोलिए। गोखान साहब, हम एसकी है, परेशानी के लिए माफ कीजिएगा। हम वरुल की बीवी बोल रहे हैं। हाँ मिसेस एस्की, सब खैरियत तो है ना? तुरान ने किया ये सब। गोखान साहब, आपने कहा था आप एक वकील हैं, है ना? हाँ, मैं एक वकील हूँ। बताइए। दरअसल हम एक बड़ी मुश्किल में हैं, इसलिए आपको कॉल करना पड़ा। आपने अच्छा किया। आप बताइए, हम सब सुन रहे हैं। हमारे शौहर के कातिल यहीं आसपास हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। पहले आप इत्मीनान से बैठिए। क्या आप उस कातिल को पहचानती हैं? परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। आपका शुक्रिया और माफी मत मांगिए। आप आराम से बैठ जाइए। ये तुरान कौन है? वरुल के भाई हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि वो कातिल है? भला कोई इंसान अपने ही भाई को क्यों मारेगा? हमें पूरा यकीन है, क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो हमारे करीब आना चाहते थे। हमें अंदाजा था
लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपके शौहर ये सब जानते थे? बदकिस्मती से सबसे बुरा ये रहा कि उन्होंने सब देखा। क्या आपने पुलिस रिपोर्ट की है? की थी पर कुछ हासिल नहीं हुआ। सजा काटकर छूट गया। हम यहाँ से निकलना चाहते थे मगर निकल नहीं पाए और उसने हमसे वरोल को छीन लिया। मिसेस एस्की, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और साथ ही आपकी बेटी की भी। हमने पुलिस को बता दिया था कि तुरान ही गुनहगार हैं। अभी के लिए तो शक उसी पे जाता है। गोखान साहब, क्या आप हमारा केस ले सकते हैं और हमारे वकील बन सकते हैं? मतलब हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं। नहीं मिसेस एस्की, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम वादा करते हैं आपके वकील बनेंगे। गोखान, गोखान, अरे फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ चले गए होंगे? जाने मन, हम ड्राइवर साथ क्यों लाएंगे? हम तो बस थोड़ी देर टहलने निकले थे। दरअसल पहले हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन, फिर बिरजिक की सर्जरी हुई। इन सब के बाद लगा कि थोड़ा टहलने से दिमाग हल्का हो जाएगा और सच में काफी अच्छा लग रहा है। नहीं जाने मन, उस औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे लोग हमारी ज़हन में दस्तक नहीं दे सकते। हमें लगा था इस बारे में हम पहले ही बात करके एक फैसले पर पहुंच चुके हैं। सुनिए जान, हम जल्दी ही घर पहुंच रहे हैं, फिर अच्छे से बात करेंगे। सली, कहां हैं आप? काम खत्म होते ही मिलते हैं। नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर ही आ जाइए। गोखान, किसी और मुसीबत में मत पड़ जाइएगा। फोन किसका था? चलो पता लगाते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आपका कॉल आया था पर हम उठा नहीं पाए थे। माफ कीजिएगा, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? आपने ही हमें कॉल किया था ना? क्या आप हमें अपना नाम बता सकती हैं? हमने गोखान साहब को कॉल किया था, जो वकील हैं। हम गोखान साहब की असिस्टेंट हैं। आपका नाम जान सकती हैं? एसकी आयतमिश। गोखान साहब यही थे, अभी भी निकले हैं। किस केस के सिलसिले में था, याद नहीं आ रहा। असल में ये केस नहीं है। गोखान साहब हमारे शौहर के इंतकाल के पहले के करीबी दोस्त हैं और अब वो हमारी मदद कर रहे हैं। हम आपके शौहर का नाम जान सकते हैं? वरोल आयतमिश।
या खुदा, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। हमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, सब कुछ खत्म हो गया। एमेल, ये सब किसने किया आपके साथ? एमेल, कुछ तो कहिए। सब खत्म हो गया फारूक, हम बर्बाद हो गए, हम जिंदा नहीं रहना चाहते। सब खत्म हो गया। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? हमसे निकाह कीजिए। हाँ, हमसे निकाह कीजिए। आप जानती हैं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, सब जानते हैं। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपके बच्चों को वालिद का प्यार भी देंगे। और ये सब किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। एमेल, कुछ तो कहिए। हम ये किस मोड़ पर आ गए हैं? किनान, अलाजा, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है अब? हम ठीक हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए आप इस्तांबुल चले गए? हमें जाना पड़ा। हम जल्दी दालियान आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है, तब मुलाकात करेंगे। माय स्वीट हार्ट, हम आ गए। बिरजिक, यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ? इसका क्या मतलब है? हम अपने महबूब से मिलने आए हैं, सरप्राइज देने के लिए। अच्छा किया, लेकिन आपको घर पर होना चाहिए था। तो फिर वापस चले जाते हैं। नाराज मत होइए, आपको फिलहाल आराम की जरूरत है। केनान, आपकी याद आ रही थी। बिरजिक, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन हम ठीक हैं और आप भी तो हैं हमारे साथ। अस्पताल में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। हमें लगा हम अपने महबूब से मिलने आए हैं, लेकिन अब लगता है डॉक्टर से मिलने आए हैं। बिरजिक, अब थोड़ा वक्त हमें दे सकते हैं ना केनान? देखिए, हम आपके लिए केक लाए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया। लेकिन हमारे मरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी तो आपके मरीज हैं, आपके प्यार के। सच मानिए, हम बहुत बिजी हैं। तो आप काम के बाद आ जाएंगे ना केनान? आज रात का वादा नहीं कर सकते। हमने बताया था ना कि हम बहुत बिजी हैं। केनान, प्लीज प्लीज ना। आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। हमारे लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन वादा नहीं कर सकते। इंतजार करेंगे। आज रात आपका इंतजार रहेगा। ओह, कब समझेंगे आप? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा कहना सही था, लेकिन ये तो जाहिर है कि वो जरूर कुछ छुपा रहे थे। वो तो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं। हमने हमेशा से उन पर यकीन किया था, पर उन्होंने धोखा दिया। हम शायद एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं केनान। आपसे दूर नहीं रह सकते हम।
सालों तक हम उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं सके, और बदले में क्या मिला हमें? बदले में हमें मिला सिर्फ झूठ, जिस पर हम यकीन भी कर बैठे। आपने अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब बहुत हुआ। खुद से नाराज होना छोड़िए और उनसे जाके पूछिए कि अब तक कहाँ थे। हाँ, हमें पूछना चाहिए था। हमें पूछना चाहिए था कि उन्होंने इतने सालों तक हमें कॉल क्यों नहीं किया, लेकिन हमने नहीं पूछा और उन पर यकीन कर लिया कि वो हमसे अब भी मोहब्बत करते हैं। दिल जो चाहता है वही होता है आलाजा, आप इसे बेहतर जानती हैं। आप बस इतिहास का वो पन्ना हो जिसे वक्त के साथ आगे बढ़ जाना होता है और सब भूल जाना होता है। सालों पहले भी ऐसी ही गलती की थी और अब फिर से कर रही हैं, लेकिन इस गलती से आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। पर अब सीखेंगी, जरूर सीखेंगी। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। आलाजा प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी हम कर क्या रहे हैं? आखिर हम चाहते क्या हैं? पता नहीं इससे बाहर कैसे निकलेंगे। हे ऊपर वाले, हमारी मदद कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गई बिरजिक। घबराइए मत, हम ठीक है। शुक्रिया हमारी मदद करने के आइए, लिए। अंदर आइए। खैर, ये तो अच्छा है कि आप ठीक हैं बिरजिक। अब जल्दी से अंदर आइए, इससे पहले कि आपकी वालिदा हमें पकड़ लें। प्यारी सानिया, हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकते हैं? हाँ, अब कैसी गुजारिश? बस साथ चलिए। हेलो जी, सुनिए, आज रात के लिए कार किराए पर चाहिए थी। ठीक है, हम आपको पता भेज रहे हैं। कौन हो सकती है वो लड़की? क्या आप अभी वही सोच रही हैं? अपनी कॉफी पीजिए, कप उठाइए। हमें भी सोचकर तकलीफ हो रही है, और हम अब भी यही सोच रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। काश हमें वो रात याद होती। क्या आपको उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं, सब धुंधला सा है। दिल कहता है केनान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकते, पर लोग कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं ये मत सोचिए। आप बस ये सोचिए, केनान के दिए इस धोखे के बाद आप आगे क्या करेंगी? हमें नहीं पता यास्मीन, हमारा दिमाग सवालों से भरा हुआ है। सानिया, जी मिसेस फिरोजान। क्या आप हमारे लिए कॉफी बनाकर बाग में ले आएंगी? दरअसल फिरोजन बेगम, आप कुछ कहना चाहती हैं सानिया? आप बुरा ना माने तो यहीं पे कॉफी पी सकती हैं। क्यों?
ऊपर वाले बाग में बहुत धूप है। हमारा मतलब बहुत गर्मी है। आप आ गई, अब तक हमसे क्यों नहीं मिली? बस हम आपसे मिलने आने ही वाले थे, सोचा पहले कॉफी पी लेते हैं। मिसेस फिरोजान ऊपर वाले बाग में कॉफी पीने जा रही हैं। क्या आप भी कॉफी पीने चलेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ अरे बेटा, क्या हुआ आपको? फिक्र मत कीजिए, आपको दर्द हो रहा है? हम ठीक हैं, परेशानी वाली बात नहीं है अम्मी। बस हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अम्मी हमारे साथ थोड़ी देर यहीं बैठ जाइए, शायद हमें अच्छा लगने लगे। ठीक है बेटा, हम यहीं बैठेंगे। मिसेस फिरोजान, क्या अब हम कॉफी लेकर आएं? सानिया, क्या इस वक्त हम कॉफी पियेंगे? आप ठीक है ना? फिक्र ना करें, पहले से अच्छा लग रहा है। हम इतने वक्त से दर्द में थे, ये छोटा सा दर्द हमारा क्या कर सकता है। सच में आपने हमें डरा दिया। अम्मी ये कहिए, आने वाली कोई बड़ी बात छोटे में टल गई। ठीक है। केनान, हम आज रात दालियान में होंगे। हम कल रात आपसे मिलना चाहते हैं अलाजा। ये तो कह रहे हैं कि ये हमसे मिलना चाहते हैं। ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने ये भी लिखा है कि इन्हें हमारी याद आती है। शायद हम गलत समझ रहे थे। हमारा मतलब, हम केनान को एक बार सुने तो सही। हमें लगता है हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, समझ रही हैं आप? बस कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मिलकर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन उन पे भरोसा ना करें। याद रखिए उनकी माशूका है और वो आपसे छिपा रहे हमें हैं। कैसे पता कि वो उनकी माशूका है या नहीं? शायद कोई गलती से कमरे में आ गई हो अपने आशिक को ढूंढते हुए। उसने केनान को देखा, शर्मिंदा हुई और वो चली गई। ओह, ऐसी बात है। आपको क्या लगता है अलाजा, आपकी इन फालतू कहानियों पर कोई यकीन करेगा? अलाजा जान, आप कितनी भोली हैं। मोहब्बत ने आपको अंधा कर दिया है। हम केनान से सच्चाई सुनना चाहते हैं और ये सिर्फ उनसे मिलकर ही पता चलेगा, आप समझिए। वो कल रात उसी जगह पर मिलना चाहते हैं। क्या बात है? क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, वो दरअसल अम्मी, लगता है केनान है। हम जाकर देखते हैं। अंदर आइए बाकी साहब। क्या हुआ? आप हमें वेलकम नहीं करेंगी? वेलकम अब्बू। आप लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। हम काम से थक गए हैं बस, और कुछ भी नहीं। आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। खैर, खाना तैयार है, चलिए ना खाना खाते। वो वो दरअसल हम रात के खाने के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। आप क्या करने वाली हैं छोटी शहजादी? ये
ये आप सबके लिए एक सरप्राइज है। तो अगर आप बुरा ना माने तो हमें सानिया की मदद चाहिए। हम दोनों थोड़ी देर में डिनर तैयार कर लेंगे। खैर, हमारा हो गया। आपने कुछ खाया ही नहीं? दर्द हो रहा है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। सली, क्या एमएल वापस दालियान चली गई? हाँ बाकी साहब, पता नहीं वो आगे क्या करेंगी। वो कुछ नहीं कर सकती हैं। खैर, हमें डर है कि एमिल और उसके परिवार की वजह से कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। हमने उस घर में ऐसी फूट डाल दी है कि वो अब शायद आपस में झगड़ रहे होंगे। मतलब आपने कोई नया खेल खेला है? बेशक खेला है। हमने उनके सारे कर्ज चुका दिए हैं। अब सिर्फ वक्त की बात है। देखिए कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे जब उनके शौहर को यह पता चलेगा। आपकी समझदारी की तो दाद देनी होगी। ऐसे में फारूक अपनी बीवी पर शक करेंगे। बिल्कुल शक करेंगे। उन्हें पता चलेगा तो वो पागल हो जाएंगे। ऐसे में वो और एमिल एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन अलाजा की सर्जरी का क्या? हमारा मतलब है कि ये सर्जरी कोई आम सर्जरी नहीं थी। उन्हें पता चल जाएगा। फिक्र मत कीजिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उन्हें बता दिया कि हमें उनकी किडनी की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक और डोनर मिल गया जिसकी किडनी हमारी बेटी की किडनी से मैच करती है। आपको लगता है उन्हें यकीन होगा? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो इसे साबित नहीं कर सकती कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे भी यही लगता है बाकी साहब कि वो साबित नहीं कर पाएंगी। सली, हमारी नजर सब पर बनी रहती है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भले ही हमने एमेल और उनके शौहर को धोखा दिया है, लेकिन अगर केनान इसमें शामिल होते हैं तो चीजें और ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं बाकी साहब। लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। सब सही तरीके से होना चाहिए। हमें हर एक चीज पर नजर रखनी होगी। बिरजिक के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। हाँ मिसेस सानिया। हेलो केनान साहब, आपको फौरन घर आना होगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, बिरजिक अचानक बेहोश हो गई हैं। कोई इसके साथ नहीं है क्या? बाकी साहब को आपने कॉल किया? हाँ, बाकी साहब खुशकिस्मती से घर पर ही थे। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है। आप फिक्र मत कीजिए, बाकी साहब हालात को संभाल लेंगे। बिरजिक अभी भी बेहोश हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर भी वो होश में नहीं आई। ठीक है, हम आ रहे हैं। शुक्रिया।